नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् गुरुवाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं रामानुजमुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता का सप्तम भाग में छठा अध्याय। श्री सद्गुरुवाच माहात्म्यं कृष्णदासस्य वक्ष्यामि शृणुतप्रियाः सर्वं नीतिनाथकैङ्कर्यं यशासनपुरस्कृतम्। श्रीनाथ जी के कैंकर्य धुरंधर कैंकर्य कराते थे लोगों से कि हर मंदिर में होता है, श्रीरंग में भी होता है। मणिकार कहते हैं जो मंदिर के किसी से कैंकर्य सब ठीक चलता है नहीं वो देखते हैं और कैंकर्य में लोग लगाते हैं। तो ऐसे कृष्णदास नामक के महावैष्णव श्रीनाथ जी के भी थे। उनका चरित्र श्री अन्ना कहते हैं विषयाक्रांत मनसाम असतांच यदृच्छया प्राप्तेन साधु संगेन कृष्ण भक्ति प्रजायते। यहाँ पर श्री अन्ना कहते हैं अदृच्छया अकस्मात किसी व्यक्ति को साधु संग प्राप्त हो जाए तब भी वह सुधर जाता है। कितना भी दुराचारी होने दो परंतु साधु संग से भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए तो वह सुधर जाता है। केनापि भाग्यलेशेन सत्संगं प्राप्य पामरः शुद्धात्मा कृष्ण पादाब्ज सेवको भवति ध्रुव। थोड़ा तो कहीं पुण्य किया होगा उसके फल ऐसा कहते, थोड़ा सा भाग्य शेष होगा तो उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है। उस सत्संग से वह अवश्य कृष्ण चरणों में उसकी भक्ति उसमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह निश्चय है, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। ऐसा श्री ध्रुवम कहते हैं पवमानस्य संगेन परागो गिरिमाप्नुयात् नीचोपि महतां संगात् प्राप्नोति परमं पदम्। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं श्री अन्ना कि हवा के झोंके से एक धूल एक तिनका भी पर्वत पर चढ़ जाता है और उसी प्रकार एक पामर व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति भी सत्संग से परमपद वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। रंजनी नाम वेश्यासीत् रमणीय मुखामुजा रागताल विशेषज्ञा नाट्यशीला लीला विशारदा भावज्ञा भव्यहृदया रसिकानंददायिनी लीला कटाक्ष मात्रेण पुंसाम हरति मानसम। तो रंजनी नामक एक वेश्या स्त्री थी, सुंदर थी, नाट्य गान सब करती थी और अपने कटाक्ष के नजरों से ही पुरुषों को अपने वश में कर देती थी। वल्लकीं प्रणयंती सा सुस्वर मधुरम जगौ राधा मुकुंदयो लीला वर्णयंती पदे पदे। मेरे ख्याल से उस ज़माने में वैश्या भी कृष्ण कीर्तन करते हुए ही नृत्य करते थे। इसी प्रकार यह रंजनी भी कृष्ण का गान लीलाओं का गान करते हुए नृत्य करती थी। तस्याः संकीर्तनं श्रुत्वा कृष्णदासो महामनः प्रविवेश गृहं तस्याः सदाचारयुतोऽपि सः। जाते समय उन्हें कान में एक कीर्तन सुनाई दिया, हाँ बहुत मधुर है। ऐसा देखा तो एक वेश्या का घर था, परंतु सदाचार थे, सदाचार संपन्न थे कृष्णदास, परंतु वे उस वेश्या के घर में प्रवेश कर गए। तत्र 16 वर्षीयां सौंदर्य परिपूरितां तदर्श रंजनी वेश्यां गान विद्या विचक्षणा। हाँ उन्होंने देखा 16 वर्ष की सुंदर एक वेश्या अपने गान विद्या में जो निपुण थी उसे देखा। तस्या दर्शनमात्रेण परमानंद संयुतः
शुश्रावता चतया गीत मधुरम कृष्ण के से देखकर उन्हें आनंद हुआ और उनका गीत और नाट्य उन्हें देखा। कितनावसरे भक्तः दाससुरंजनीं दत्वा बहुधनं तस्य प्रकृष्टो वाक्यम अब्रवीत्। नृत्यगान हो गया, उसके पश्चात बहुमान के रूप में, भेंट के रूप में कृष्णदास ने बहुत से धन से लिए और उनसे उस वेश्या से कहा। कृष्णदास उवाच गीतेन प्रहृष्टोस्मि नटनेन च सुंदरी वृणोमि त्वा मया गच्छ स्वामिन् मम सन्निधिं। हमारे नृत्य और गीत से मैं प्रभावित हो गया हूँ, क्या अब तुम मेरे साथ मेरे स्वामी के घर और स्वामी के पास आओगी? ऐसा पूछते हैं। रंजनी उवाच एवमस्तु महाबुद्धे द्रष्टुमिच्छामि तं प्रियं धनिको वा सुंदरो वा युवा वा भूपतिस्तव। वो कहती है अच्छा ऐसा है, अवश्य मैं आऊँगी। वह धनिक है क्या? वह सुंदर है, युवा है, वो राजा है क्या कोई? कृष्णदास उवाच कटाक्षलेशं यस्यैव याचते जरदः स्वयं तस्मात् परतरः को वा धनिकोऽसि महीतले। मेरा स्वामी कैसा है मालूम है? उससे धन की इच्छा कुबेर भी करता है। कुबेर के पास का धन इसके हमारे स्वामी के सामने कुछ नहीं है। वह भी हमारे स्वामी से ही धन की इच्छा करता है, प्रार्थना करता है या भीख मांगता है। कंदर्प दर्पम हरति यत्पाद नख चारुता तस्मात् परतरो लोके सुंदरो नाथ सुंदरी। मेरे स्वामी के चरण के नख के सौंदर्य से, सुंदरता से साक्षात कामदेव ही हार मान लेता है। तो ऐसे मेरे स्वामी के जैसे सुंदर कौन हो सकता है? पद्मपत्रे चलमेव ही यौवनम सलिलवत् संचलमेवि चलमेव ही यौवनम नित्य यौवन रूपस्य तस्य अन्यः सदृशः कथम। सबका यौवन है, वो तो चल है, जाने वाला है, तो शाश्वत तो नहीं है। पर मेरे स्वामी का यौवन तो शाश्वत है। सुंदर है, धनिक है, युवक है। सद्गुरु वाच इत्युक्तात् कृष्णदासेन रंजनी हृष्टमानसा गमनाय मतिम चक्रे नाना अलंकार भूषिता। तो ये सुनते ही खुश हो गई और विविध अलंकार करके उनके पीछे निकलने लगी। आदाय वेश्यां सुभगां रंजनीं लोकरंजनीं प्रतस्ते श्रीवनायैव कृष्णदासो। जो लोगों की रंजन करती थी, लोगों की मन को रिझाती थी, ऐसी जो लोकरंजनी थी वह उसको लेकर कृष्णदास वृंदावन आ गए। जानन्ति च भक्तस्य विशुद्धं हृदयं तदा सापितं चानुगच्छन्ति मेने तत्स्वामिनं वरम्। कृष्णदास के शुद्ध हृदय को वो नहीं जानती थी, ठीक है, फिर भी उसके स्वामी के बारे में इतना तो सुना है तो उसे अवश्य मिलना चाहिए, ऐसा पीछे पीछे आ रही थी। गिरीन्द्र शिखरं गत्वा मंदिरे बहु सुंदरे श्रीनाथं दर्शयामास पश्येति स्वामिनं मम। गोवर्धन गिरी पर ले गए, श्रीनाथ जी सामने लेकर कहा देखो यही है श्रीनाथ जी, यही है मेरे स्वामी। कोटि मन्मथ लावण्यम श्रीनाथम तु विलोक्य सा अवाप परमाश्चर्यम अवितर्कित संभवा। कोटि करोड़ों मन्मथ की सुंदरता से पूर्ण श्रीनाथ जी को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। श्रीणाम यह श्रोत्र मार्गेण रसय्याकर्षते मनः जन्यः किं पुनः साक्षात् विष्णु दर्शनमागतः। भुवन सुंदरा शुण्वताम कहती है ना रुक्मणी, उनके सुंदरता के श्रवण मात्र से हमारे मन उनके प्रति आकृष्ट होता है। तो ये रंजनी तो साक्षात दर्शन कर लिया, देख लिया, तो कैसे मन को अपने हाथ पास रखती। पुंडरीक विशालाक्षा श्रीकृष्ण वदनाम्बुजात् रांगनायाः तस्यास्तु दृष्टिनैव निवर्तते। उसके कमल नयन कृष्ण के आंखों को देखकर उसे उसकी आँख, रजनी की आँख निवृत्त नहीं होती। जैसे हमारे श्री रंगनाथ जी की आँखें भी ऐसे ही है ना। रामानुजाचार्य ने वो धनुर्दास को दिखाया था आँखें, और वो देखते ही रह गए धनुर्दास जी। इसी प्रकार रंजनी भी श्रीनाथ जी की आंखों को देख के रह गई।
पूर्वं कामपरा वेश्या सद्यः प्रेमपरा भवत् तस्या नयन पद्माभ्यां न्यपतत् अश्रुबिंदु। पहले वो कामपरा थी, अब वो प्रेमपरा हो गई। काम और प्रेम में शरणा कहते हैं थोड़ा सा ही अंतर है। कृष्ण के पास रखेंगे तो वो प्रेम हो गया, और कृष्ण के व्यतिरिक्त अन्य वस्तुओं में रखने से वो प्रेम, इच्छा को रखने से वह काम हो गया। तो जो कामपरा थी अब वो प्रेमपरा बन गई। कृष्ण के नयनों को देखकर उनके आंखों से अश्रु बिंदु निकलने लगे। श्रीनाथ दर्शनानंद स्तिमितालयतलोचना अचलेव शिला मूर्ति तत्थौ तसेव समितो। मूर्तिमंत होकर खड़ी हो गई वहाँ पर श्रीनाथ जी के सामने। अतः श्री कृष्णदासेन भावुकेन प्रचोदिता नर्त प्रेम भावज्ञा कृष्ण भक्ति रसाचिता। और तब कृष्णदास ने कहा, हमारे स्वामी को तुम्हारे नृत्य गान सुनाओ, तो वह प्रेम से नृत्य गान करने लगी। श्रीनाथम तर्पयन्ती च नाट्येन ललितेन सा तत्पादपंकेरुह योरात्मानश्च नवेदयेत्। के सामने नृत्य गान किया और अपने आप को उनके चरणों में अर्पण कर दिया। अंजनी उवाच श्रीनाथ श्रीरमानाथ स्वामीं रसिकशेखरा प्राणवल्लभा गोविंद पश्य मां तव किंकिरी। मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे देखो। सौंदर्यं यौवनं चैव रसिक्यं नाट्यकौशलं प्राणान् वचः शरीरं च सर्वं स्वीकुरु मे प्रभो। मेरी सुंदरता, मेरी यौवन, मेरी रसिकता, मेरी नाट्य कौशल, सब मेरी प्राण, मेरे वचन, मेरे शरीर, सब कुछ आप स्वीकार कर। देखिए शरणागति कैसे हो जाती है। तवास्मि दासी गोपाल द्रष्टुमिच्छामि न इतरम अवलोक्य कारुण्यात् अबलां शरणागतम्। मैंने आपका दर्शन कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं देखना है, तो उस शरणागत को स्वीकार कर लीजिए। कथमन्यं कामयेत् मादृशी दिव्य सुंदरी पुरुषाणाम उत्तमं त्वां त्यक्त्वा भ्रूण सुंदर। मैं अन्य पुरुष की तरफ कैसे देखूं? मैंने पुरुषोत्तम को देख लिया। श्री अण्णा कहते हैं यह पुरुष है, वह पुरुष है, वह सुंदर है, ऐसा हम कहते रहेंगे। कब तक कहेंगे? जब तक हम कृष्ण को नहीं देखते या रंगनाथ को नहीं देखते। रंगनाथ को देखने के पश्चात हाँ यही तो पुरुष है, वे सब नाम के मात्र पुरुष है, ऐसे हमें प्रतीत होने लग जाएगा। तो यही कहती है भुवन सुंदर, तुम तो पुरुषों में उत्तम हो, तुम्हें देखने के पश्चात में अन्य पुरुषों की उसमें आकृष्ट कैसे होगी। निवेदयामि चात्मानं नंदनंदन माधव अनन्य शरणाम दासीम नये माम तत्पदाम। ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मनिवेदन कर लिया और अपने चरणों में भगवान से प्रार्थना किया कि आपके चरणों में मुझे ले लीजिए। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा निपतति सा नीचीनाथस्य पदाब्जयोः पश्यतामेव भक्तानां त्यक्तप्राणा भवत् पुनः। और ऐसे कह के कृष्ण चरणों में गिर पड़ी, सबके देखते हुए उसके प्राण चले गए। तशरीरात् विनिर्गत्य दिव्यं ज्योति तदैवस्ति प्राविशत् कृष्णपादाब्जं तद्भूत परमार्थम्। उसके शरीर में से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में लय हो गई। क्षणं यत्संगमात्रेण स्वैरिणी सापुप्ता स्मृतिम् तस्य कृष्णदासस्य महात्म्यं वर्ण्यते कथम। जिसके एक क्षण की संग से वह वेश्या सद्गति को प्राप्त हो गई, ऐसे कृष्णदास की महिमा का क्या वर्णन करूं। यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं, विवेकानंद से जब किसी ने कहा विदेश में कि तुम्हारे गुरु के बारे संबंध में कुछ कहो, तो विवेकानंद जी ने 1 घंटा रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा और ऐसे रामकृष्ण परमहंस का मैं शिष्य हूँ ऐसा कहा। तो इसी प्रकार जैसे वेश्या जैसी बदल गई ये सत्संग से कृष्णदास के, ऐसे उसकी कथा कही है रंजनी की। और अंतिम में कहते हैं ऐसे रंजनी को भगवत रंजनी बनाए हुए श्री कृष्णदास के महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।